भक्तजनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम लेकर आए हैं शिव पार्वती विवाह की महत्वपूर्ण कथा। इसे आप लोग समय निकाल कर जरूर सुनिएगा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। सब देवता अपने अपने भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सभी अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का श्रृंगार अब तक किसी ने नहीं किया है। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। भोलेनाथ का उपटन किया गया, लेकिन हल्दी चंदन से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से, क्योंकि भोलेनाथ को मुर्दों से भी प्यार है। एक बार भोले बाबा निकल रहे थे कि किसी की 100 यात्रा जा रही थी। लोग कहते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने सुना कि ये सब राम नाम लेते हुए जा रहे हैं, ये सभी मेरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मुझे राम नाम से प्यार है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उन मुर्दों को जलाया, तो लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया और सभी वहाँ से चले गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे इन सब ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया, इनसे अच्छा तो ये मुर्दा है जिसने राम नाम सुनकर यहाँ राम नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इनकी चिंता से, इनकी चिता से और इनकी भस्म से ही प्रेम है, इसलिए मैं इनकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करूँगा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस बर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचन को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। शिव जी की बारात कैसी है जरा देखिए। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा। कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसा ही बारात बन गई है। आप सोच रहे होंगे कि भोलेनाथ इन बहुत प्रेतों को लेकर क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था,
उस समय सभी विवाह में पधारे थे। सभी देवता, सभी गंधर्व इत्यादि भोलेनाथ के विवाह में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी भोले बाबा ने देखा कि कुछ लोग मार्ग में बैठकर रो रहे हैं। शिव भगवान कृपा के धाम है और करुणा करने वाले हैं। भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? आज तो मेरे राम का विवाह हो रहा है, आप रो रहे हो? राम जी के विवाह में नहीं चल रहे? वो बोले, हमें कौन लेकर जाएगा? हम अमंगल हैं, हम अपशकुन हैं। दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें कोई बुलाता नहीं। भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। तुरंत बोल पड़े कि कोई बात नहीं, राम विवाह में मत जाना तुम, पर मेरे विवाह में तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम सारे अमंगल अपशकुन आ जाना। इसलिए आज सभी मौज मस्ती से शिव विवाह में झूमते हुए जा रहे हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। ये कथा बहुत लंबी है, इसलिए इतना ही आप लोगों को सुना रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।